नमस्कार। इस ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून एक्टिव है। 12 में बाढ़ के हालात हो गए हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। कई इलाके टापू बन गए हैं। बरनी नदी पर नया पुल बहने से नाहरगढ़ भंवरगढ़ का मार्ग बंद हो गया है। पार्वती नदी उफान पर है। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। कलेक्टर रोहतास सिंह तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आज मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे से जयपुर में भी रिमझिम बारिश शुरू हुई। उधर जयपुर सहित प्रदेश के 28 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी और 23 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश में 1 जून से अब तक के सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच फोन पर हुई वार्ता में रेवाड़ी की जल निकासी और यमुना जल बंटवारे जैसे लंबित मुद्दों पर अहम सहमति बनी। दोनों राज्यों ने आपसी समन्वय से इस समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया है। यह सहमति न केवल औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को हल करेगी, बल्कि यमुना जल बंटवारे के ऐतिहासिक समझौते को भी गति देगी। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की जेब अब ढीली होने वाली है। भारतीय रेलवे ने एसी और नॉन एसी वाले सभी एक्सप्रेस, मेल, सेकंड क्लास टिकटों में इजाफा कर सकता है। रेलवे का नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होने की संभावना है। भारतीय रेलवे नई फेयर पॉलिसी लाने जा रहा है, जिसके अनुसार बिना एसी वाले कोच में प्रति किलोमीटर के हिसाब से टिकटों में से 1 पैसे और एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार नजदीकी या रोजमर्रा की यात्रा करने वाले लोगों पर इसका असर नहीं होगा। 500 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले लोग इस बदलाव से बचे रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल पर लगातार देश से गायब रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी के आरोपों के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को सफाई दी कि राहुल गांधी लंदन में अपनी भतीजी मिराया वाड्रा के ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेने गए हैं। पार्टी का कहना है कि यह पूरी तरह निजी पारिवारिक यात्रा है और राहुल गांधी जल्द ही भारत लौट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत देश हित में जो सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। पीएम मोदी मंगलवार को दिल्ली में आयोजित श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत की शताब्दी समारोह बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने मन से सशक्त होते भारतीय जज्बे को सलाम किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। कहा कि 22 मिनट में ही हमने दुश्मनों के घुटने पर ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में दुनिया ने देखा कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। आयोग ने वाणिज्यिक संकाय के तीनों विभागों को मर्ज करने के तुगलकी फैसले को राजभवन के दखल देने के बाद वापस ले लिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि वाणिज्य संकाय के तीनों विभाग एबीएसटी, ईएफएफएम और बीडीएटीएम को बंद नहीं किए जाएंगे। कुलाधिपति एवं राज्यपाल ने आरयू से विभागों को बंद करने पर जवाब तलब किया था। इस पर विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव राजकुमार जैन ने राजभवन को भेजे पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के विद्यमान तीनों विभागों को पृथक पृथक विभागीय व्यवस्था ही प्रभावी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सद्गति का पर्व है तथा सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। श्रीमती गुप्ता ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सद्गति का पर्व है। सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। दिल्ली सरकार इस वर्ष न केवल इस यात्रा को भव्य, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगी, परंतु स्वयं यात्रियों का दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर के नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने मंगलवार को सांगानेर मानसरोवर जोन क्षेत्र की सफाई व्यवस्था एवं पार्कों की स्थिति का निरीक्षण किया। सैनी ने सोमवार को ही निगम में आयुक्त का कार्यभार संभाला और इसके एक दिन बाद ही उन्होंने सांगानेर मानसरोवर जोन क्षेत्र का दौरा कर सफाई व्यवस्था एवं पार्कों की स्थिति का निरीक्षण किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 के महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के उनके आरोपों पर औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी चुनाव संसद की ओर से पारित कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से करवाए जाते हैं। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरे चुनाव अभ्यास में हजारों लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट भी शामिल है। सवाई माधोपुर में बजरिया स्थित प्रधान पोस्ट ऑफिस कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला पोस्ट ऑफिस एजेंट के प्रति विमल चंद जैन से पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हरवी प्रसाद मीणा ने अभद्रता की।
जिसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला। एक महिला पोस्ट ऑफिस एजेंट शोभा जैन के प्रति विमल चंद जैन मंगलवार सुबह पेमेंट करवाने पोस्ट ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्होंने पेमेंट जमा करवाने और डायरी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हरि प्रसाद मीना से मांगी, जिस पर हरि प्रसाद मीना ने उसकी ओर गाली गलौज की गई। राजस्थान के बालोतरा जिले की आधी अधूरी खरीफ अनुदान राशि के वितरण से हजारों परेशान किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार के बजट स्वीकृत करने पर कुछ ही दिनों में उनके खातों में अनुदान राशि जमा होगी। मानसून में खेती की जुताई बुवाई व अन्य कार्यों के लिए किसानों को पैसों की बड़ी जरूरत है। 2 वर्ष से 90,000 से अधिक किसान अनुदान राशि का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने आदान अनुदान योजना का बजट स्वीकृत किया है, जो शीघ्र किसानों के खातों में जमा होगी। 2 वर्ष से योजना में शेष 127 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे अटके हुए हैं। सीकर में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को कार के बोनेट पर बैठाकर हाईवे पर घुमाया। इधर जैसे ही वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पिता अपने 2 बच्चों को कार के बोनेट पर बैठाकर घुमा रहा है। मामला सीकर जिले के फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पुलिस ने काजियों की कोठी निवासी आरोपी बाबूलाल नायक को गिरफ्तार कर गाड़ी भी जब्त कर ली। पिता का कहना था कि बच्चों की जिद पर उसने ऐसा किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरुण गरग ने मंगलवार को झुंझुनू के नए जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद अधिकारियों से मुलाकात की, कहा जिले के विकास और जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कलेक्टर अरुण गर्ग ने कहा, झुंझुनू जिले में राज्य सरकार की सभी योजनाओं और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता से प्रतिक्रिया लेकर जिले की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। अजमेर में नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ 30 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने कोर्ट की शरण ली है। स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से पेश की गई याचिका पर मंगलवार को सिविल न्यायाधीश एवं उत्तर अजमेर कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने जिला कलेक्टर लोक बंधु और नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। एडवोकेट विवेक पराशर ने बताया कि आना सागर नई चौपाटी पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से कोर्ट में दावा पेश किया था। इस मामले में कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार किया है। कोर्ट ने माना कि मामला अति आवश्यक प्रकृति का है। कोटा बैराज के गेट खोलने के बाद चंबल नदी में जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से चंबल से सटे गांवों पर पूरी निगरानी बनाई हुई है। फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों से चंबल नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। खंडार क्षेत्र के चंबल नदी से सटे रेवती खुर्द, धर्मपुरी, बंजारी, क्यारदा, पाली आदि गांवों को प्रशासन में चौकन्ना रहने के लिए निर्देशित किया है। वहीं पालीघाट, चंबल, बोर्ड सफारी, रणथंभौर में भी वन विभाग चौकन्ना नजर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।